अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और इंडिया पाकिस्तान मैच कुछ कहने को इसके अलावा आई थिंक ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, इंडिया की प्रैक्टिस हो चुकी है। और हारिस रऊफ की मैंने बात सुनी। इसी तरह जो इंडियन मीडिया है उसको मैं सुन रहा था, पाकिस्तान मीडिया सुन रहा था, सारा कुछ मैं देख रहा था। जो क्रक्स मुझे नज़र आया वो ये है कि पाकिस्तान की टीम में जो मेरा भी चीता खबर लेकर आया वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तब्दीली होगी ना वो वही है कि पाकिस्तान मोस्ट लाइकली ओपन कराएगा इमामुल हक से फ़खर जमान की जगह, और बाबर ही उनके साथ पार्टनर होंगे। उसके बाद वही बैटिंग लाइन फॉलो करेगी, यानी कि आप वही तकरीबन 11 खिलाओगे। लेकिन फ़हीम अशरफ को खिलाने की बात हुई थी कि उनको भारत के खिलाफ मैच में खिलाया जाएगा। लेकिन अब जो कंडीशंस हैं इंडिया में, जहाँ पर इंडिया कुछ मैं ये भी खबरें भी देख रहा हूँ कि हर्षित राणा की जगह शायद वो वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहते हैं, एक और स्पिन अटैक में एडिशन करना चाहते हैं। पहले उनके पास बड़े स्पिनर है यार, और उसकी बड़ी वजह यह है कि 35 से 5 आउट हुए थे बांग्लादेश के, और फिर मिडल ओवर्स में विकेट नहीं मिली। सो इंडिया एक ऐसी टीम है, और प्रोफेशनल टीमें ऐसी होती हैं कि जहाँ उनको गलती नजर आती है ना, उसको वहीं वो फिक्स कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमारी तरह के हम चीख चीख के जो है ना थक गए हैं कि भाई पाकिस्तान के पास सेकंड स्पिनर होना चाहिए था। आपने उस्मान खान को रखा हुआ है, आपने फ़हीम अशरफ को रखा हुआ है, आपने सऊद शकील को, कामरान गुलाम को, सबको रखा हुआ है, बट किसको खिलाना है इसका कुछ पता नहीं माशाल्लाह से। बहरहाल ये बात एक अपनी तरफ है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, टीम को जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में आना चाहिए। और ये बिल्कुल अलग बात है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। भाई मेरे कहने से, आपके कहने से, नारे मारने से अगर पाकिस्तान टीम ने जीतना होता ना तो हम न्यूजीलैंड से भी जीत जाते। और अगर आप समझते हैं कि हमारे सपोर्ट करने से, तनकीद ना करने से ही पाकिस्तान लगातार जीत जाएगी, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। ऐसा होगा नहीं ना। तो आपको ना प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। भारत ने, आई एम श्योर 110% उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया होगा कि हमारे पास ये एक थोड़ा सा फॉल्ट हमें नजर आया है, इसको हम ठीक करते हैं। और वो बैटिंग पे तरफ से तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ बहुत है। इसी तरह उनकी बैटिंग लंबी बहुत है, हार्दिक पांड्या और मतलब रविंद्र जडेजा उनके पास है नीचे। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम बाबर को और इमाम को ओपन कराएं, तो उसके बाद जो है हम सऊद शकील की जगह कहाँ बनती है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने सऊद शकील को किसी मैच में अगर खिलाना है ना, तो वो यही मैच है। बिकॉज वो न्यूजीलैंड के मैच में भी गलत खेले, क्योंकि हमें वहां पर उनको ऊपर ना तो खिलाने की जरूरत थी, हाँ नीचे आपके पास स्पिनर बहुत है। पर भारत चूंकि स्पिन अटैक और ये विकेट जो है ना, मैं आपको इसकी बात ही बता दूं कि ये मिलती जुलती वही विकेट होगी जिससे बांग्लादेश इंडिया का मैच हो। यानी कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई साउथ अफ्रीका को, जैसे आज मैं मौजूद था नेशनल कराची में जब वो मैच हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये कि ओवरकास्ट कंडीशन थी। आज कराची का वेदर दोपहर से ही क्लाउडी और थोड़ा सा चिल वेदर जिसको कहते हैं ना, हल्की सी खुनकी कह लें, मैं सर्दी तो नहीं कहूँगा, वरना मैं इस वक्त नॉर्मल इस तरह जो है वो टी शर्ट में ना बैठा होता, बट एक खुनकी सी थी। और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की क्वालिटी भी याद रखें, वो सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। और यानसन है, रबादा है, एनगीडी है, ये वर्ल्ड क्लास अटैक है भाई। ये दुनिया की किसी भी विकेट पर ना किसी भी टीम को उड़ा सकते हैं। पाकिस्तान, मुझे जो ज़्यादातर लगता है कि ये एक ही तब्दीली करेंगे। फ़खर जमान अगर आउट हुए हैं तो इमामुल हक उनकी जगह आ जाएंगे, बाकी ये टीम वही रहेगी और उसी नंबरों पे खेलेगी जहाँ पर पहले खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ को खिलाने की बात बहुत पहले मैंने भी की थी, और ये हमने सुना भी था कि उनको भारत के खिलाफ मैच में ही बैटिंग लंबी करने का डाला जाएगा। लेकिन खुशदिल शाह, सलमान अली आगा की जो रीसेंट फॉर्म है, खुशदिल ने भी रन्स कर दिए। शायद खुशदिल रन्स ना करते तो आपको फ़हीम अशरफ उनको रिप्लेस करते दिखाई देते, क्योंकि ऑलराउंडर से ऑलराउंडर नीचे रिप्लेस होता। बट जो मुझे लगता है, जो मेरी मतलब खबर भी कह लें और एक मेरा एनालिसिस भी कह लें, कि जो चीज़ पाकिस्तान ने बांग्लादेश इंडिया के मैच में देखी है, उससे कम अज़ कम ये नतीजा तो अखज़ करना उनके लिए आसान हो गया है कि इस विकेट पर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास 3 फास्ट बॉलर पहले ही मौजूद हैं, और आप अगर खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, अबरार के साथ उतरते हैं, तो ये 3 बॉलर आपके लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने बात की कि इंडिया के पास जो अटैक है, जिसमें अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं, फिर उनके पास कुलदीप यादव हैं, और अगर वो वरुण चक्रवर्ती भी ऐड कर लेते हैं, सो यार तो उनको बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अक्षर पटेल और जडेजा कैन बैट एज वेल, और फिर हार्दिक पांड्या कैन बॉल एज वेल। तो बहुत ही डेप्थ है उनकी बॉलिंग में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बेस्ट चांस इस पूरे सिनेरियो में ये होगा कि आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके 270-80 बनाकर इंडिया को उसी सिचुएशन में डालें जहां मतलब बांग्लादेश ने भी डाला था। यानी कि 230 थे, 280 होते हैं तो शायद उस दिन मैच बनता, और वो कैच जो ड्रॉप हुआ के आर राहुल का,
क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म, ऋषभ पंत खेले नहीं है, इसी तरह अगर आप देखें तो शुभमन गिल एक बड़ी विकेट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। सो अगेन मैंने ट्वीट किया था यार, सीधी बात है, इस टूर्नामेंट से पहले भी पाकिस्तान का असल मसला पाकिस्तान की बैटिंग तो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा मसला हमारी फास्ट बॉलिंग है। यानी कि मैं इस बात को यूं आपको दलील दूंगा कि हमने 354 चेस कर लिए, हमारी बैटिंग ने हमें एक अनथिंकेबल मैच जितवा दिया, हमारी तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप करके उन्होंने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं देख सकता कि हम 200 पे अगर ऑल आउट होते हैं तो हमारी बॉलिंग एक्सेप्शनल परफॉर्म कर दे। हमारा प्रॉब्लम हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, बट यहीं पर आप मैच भी जीत सकते हो। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2021 में या 22 में जब जीते थे, यानी कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उस दुबई वाले मैच की जो T20 वर्ल्ड कप में आप जीते, और फिर आखिर में अगर मैं आपसे बात ये करूँ इसको रैप अप करते हुए कि आपने जो सिनेरियो चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है, हम 3 मैच जीते हैं, भारत 2 जीता है, फिर हम दुबई के अंदर भारत को हरा चुके हुए हैं। तो एक चीज तो हमें समझ में आती है कि शाहीन हो गए, हारिस हो गए, नसीम हो गए, अगर ये एक चीज याद रखिएगा, ये तीनों बहुत अरसे बाद एक साथ इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। इससे पहले एशिया कप में शायद ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पे नसीम इंजर्ड हो गए थे। मेरा ये मानना है कि ये तीनों अपना रंग दिखा सकते हैं, ये फास्ट बॉलिंग सरप्राइज कर सकती है इंडिया को, लेकिन उसके लिए हमें बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग और बहुत अच्छी फील्डिंग करना पड़ेगी और बहुत अच्छी कैप्टनसी भी। मेरा ये मानना है कि इस मैच में आप देखिएगा जिस तरह की विकेट दुबई की लग रही है, कोई माने ना माने, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान फेवरेट है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो भारत को हरा ही देगा, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। इंडिया इज फाउंड फेवरेट 60-40 में कहूंगा। बट जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, और भारत में वैसे भी बुमराह नहीं खेल रहे, हालांकि शामी और अगर अर्शदीप खेलते हैं, हर्षित खेलते हैं, जो भी होगा, या हार्दिक पांड्या खेलते हैं, स्टिल पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग इज बेटर देन इंडिया, ये आपको मानना पड़ेगा। यस, स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया से कोई मैच ही नहीं हमारा। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स शाहीन, हारिस एंड नसीम कैन ट्रबल इंडिया ऑन दिस विकेट। ये 350 प्लस विकेट होती है, 380 40 400 वाली विकेट होती है, तो मैं बोलता जी साढ़े कोई चांस नहीं, बट इस विकेट पर ये कर सकते हैं। अबरार की मुझे बॉलिंग अच्छी नजर आई, क्योंकि अब्दुल रहमान अब स्पिन बॉलिंग कोच मौजूद है, और याद रखिएगा कि सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को इंडिया ने ज़्यादा खेला नहीं हुआ। सो ये कहीं ना कहीं अगर फास्ट बॉलर ने 2-3 ऊपर आउट किए तो नीचे आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज मौजूद है। आई विल सी कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा हमें लेट डाउन करती है। आपको याद होगा 2023 के मैच में भी हम लोग तकरीबन 150 पे दो या 3 आउट थे, फिर एकदम से क्लैप्स हो गया। मुझे इसी बात का डर है कि अगर हमारी पहली बैटिंग आई ना, तो कहीं ये ना हो जाए, अगर किसी ने ऊपर रन्स कर दिए, कुछ नीचे रन्स कर दिए, किसी तरह हमने मिल मिला के 270-80 यहाँ पोस्ट कर दिए, तो हमारी बॉलिंग कुछ भी कर सकती है। ऑल दो हमारी बॉलिंग पहले भी आती है, तो हमारे बॉलर आउट कर सकते हैं। कि अगेन मैं पाकिस्तान की रन चेस में 250 के ऊपर कभी भी कम कॉन्फिडेंट नहीं होगा अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि हम 2011 के सेमीफाइनल में देख चुके हैं जहां सुकून से जीत सकते थे, बट नहीं जीत सके, क्योंकि हम अंडर प्रेशर खेल नहीं सकते। हम अंडर प्रेशर बॉलिंग तो शायद कर सकते हैं, बट बैटिंग नहीं कर सकते। तो दिस इज माई गाइज a pitch suited for Pakistan, 3 pacers, and then we have situation जहां पर हम पर जब बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते तो हम उसी को कुछ करके दिखाते हैं। इंडिया और अदर हैंड अ बेटर साइड, बट पाकिस्तान कैन डी कोड दैम। इस पर मजीद कल बात करेंगे, और जब टीमें अनाउंस होंगी तो पता चलेगा। लेकिन जो मुझे लगा कि ये 2 चेंजेस ही दोनों टीमों में एक एक होने के चांसेस हैं, शायद इंडिया अनचेंज भी जा सकता है, बट पाकिस्तान तो जरूर चेंज करेगा, क्योंकि इमाम उल हक ने खेलना ही खेलना है। उस्मान खान या कामरान गुलाम मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, ना फ़हीम अशरफ। तो आई थिंक पाकिस्तान विल मेक ओनली वन चेंज। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।